अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, लिमिटेड लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ डिफरेंसेस आपको बताएंगे, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ठीक है कि नहीं? मेरा आप लोगों से वादा है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन भरपूर करेंगे तो कोई शिकायत नहीं होगी, पेपर अच्छा जाएगा। अगर आप इसकी भी तैयारी प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपको शिकायत होगी कि पेपर बहुत मुश्किल आया था। ठीक है कि नहीं? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अगर आप प्रिपरेशन तरीके से करेंगे तो पेपर अच्छा जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे कि यार इस दफा तो पेपर बहुत मुश्किल आया था। आइए स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए, तकरीबन 9 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें पहला जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं कि बैलेंसिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपने एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर आपने इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाने हैं। आपके पास इक्वेशन गिवन होंगे पेपर में, उसमें एसिडिक भी आ सकते हैं और बेसिक मीडियम के अंदर भी बैलेंस करने के लिए आ सकते हैं। इस चीज पे हमारी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल दूंगा, इंशाल्लाह आप वहां से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ली चैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन स्टेटमेंट आपको आने चाहिए और इसमें हेबर्स प्रोसेस के नाम से इसके जो है ना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ठीक है, उसमें हम टेम्परेचर के थ्रू और प्रेशर के थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन के थ्रू हासिल करते हैं। इससे रिलेटेड आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। इंतहाई आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है रॉड्स लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। डेरिवेशन तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन डेरिवेशन में आपको 3 तरह के डेफिनेशन का सामना करना पड़ेगा। तीनों डेफिनेशन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हेसेस लॉ, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत अहम है, मेरी बात याद रखिए आप लोग। हेसेस लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है सब करके जाइएगा बुक के अंदर। हीट फॉर्मेशन के नाम से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। इंशाल्लाह इसमें बॉन हाइबर साइकिल भी जो है ना, इसमें बॉन हाइबर साइकिल भी इसी में मौजूद है। उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है दोनों से रिलेटेड आप करेंगे, इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल्स आपका यहाँ से आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, इसमें वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन है, तरीके से देखे जाए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसकी हल्की सी एक डेरिवेशन है, वो भी आप करें, देखें, प्रैक्टिस करें, बार बार करें। और क्वेश्चन नंबर 7 बोहर्स डेरिवेशन। बोहर्स ने हाइड्रोजन के एटॉमिक के जो रेडियस है वो निकाले हैं। ठीक है, यानी कि शेल के जो रेडियस है वो कितना होता है वो निकाले हैं, और साथ साथ में एनर्जी के लिए भी उसने डेरिवेशन की हुई है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए। तो लिहाजा आपने दोनों देख के उसके प्रैक्टिस बार बार करके जाने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हाइब्रिडाइजेशन एंड इसके टाइप्स। हाइब्रिडाइजेशन और उसके टाइप्स, जिसमें sp3, sp2, sp1, और याद रखें इसमें एक एक एग्जांपल भी आप सबके देंगे। ठीक है, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन से कंपाउंड में हो रहे होते हैं। ठीक है, अल्कीन में, अल्काइन में, अल्कीन, इस तरह करके आपने एक एक एग्जांपल फर्दर साथ में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसकी डेरिवेशन याद करके जाइएगा। मैं खुद जब मैं पेपर दे रहा था उस वक्त ये आया था, मुझे आज भी याद है। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस आपको बताएंगे, कुछ ही डिफरेंसेस, इंतहाई खूबसूरत डिफरेंसेस है। आपको अगर बताता चलूं तो पहला डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड। नंबर 2 पे है पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। नंबर 3 पे है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, नंबर 4 पे आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नंबर 5 पे है कंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, और नंबर 6 पे आपके पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ टर्म्स को आपने क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। जस्ट डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा आपने इसके कॉन्सेप्ट बना के रखने हैं ताकि पेपर में आसानी हो जाए। आपको पेपर में इसमें से एक जरूर आपके पास आएगा क्वेश्चन बन के। मोल, एवोगैड्रोस नंबर, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्चुअल एंड परसेंटेज यील्ड, मोलर वॉल्यूम, बफर सॉल्यूशन एंड इट्स 2 टाइप्स, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट याद रखे जाएंगे। पीएच एंड पीओएच, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स के जो जितने भी आपके पास टाइप्स है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है ना, 4 टाइप्स है इसके, सब देखे जाएं। डायपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, खुसूसन डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी आपने सही से देख के जाने। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास पोस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी,
यानी वेस्पर थ्योरी के जितने भी पॉस्टुलेट्स है वो आपने याद करके जाने हैं, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ शेप्स आपको आने चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है, BeCl2, BF3, NH3 H2O, इनके शेप्स आपको आने चाहिए, ठीक है। गैस लॉस विद डेरिवेशन, गैस लॉस में क्या क्या आते हैं आपके पास? गैस लॉ में आपके पास आते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एविगेट्रोस लॉ, तीनों आपको आने चाहिए डेरिवेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है पोस्टुलेट्स ऑफ KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, इससे पूरा पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। क्वेश्चन 5 आपके पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल के जो 4 टाइप्स होते हैं, आयोनिक क्रिस्टल्स, ठीक है, कवलेंट क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, और आपके पास क्या है मेटालिक क्रिस्टल्स। तो ये 4 क्रिस्टल के बारे में आपको पूछे जा सकते, चारों टाइप्स याद करें। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, तो मैट्रिक क्लास में भी था, इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे आप। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है कि नहीं। और क्वेश्चन नंबर 8 है डेरिवेशन PV = nRT, जनरल गैस इक्वेशन के नाम से भी आ सकते हैं। एंड वैल्यूज ऑफ R इन डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट में R की वैल्यू आपने बुक में जितने भी आपके पास यूनिट में गिवन है उतना रखे बेहतर है, ठीक है। तो अब इसके बाद है कुछ न्यूमेरिकल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको आना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसकी वीडियो भी अपलोडेड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये भी रखूंगा, ठीक है। स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप के अंदर जितने भी आपके पास मास वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, ठीक है, मास टू वॉल्यूम, जितने भी रिलेशनशिप है सबसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए इस दफा, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है सब करके जाइएगा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल्स मैंने अभी आपको बता दिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड Kc, pH, pOH, Kc से रिलेटेड pH और pOH। न्यूमेरिकल्स ऑफ हीट फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है, हेसिस लॉ, बोन हार्बर साइकिल्स के जो न्यूमेरिकल्स है वही है, ठीक है। मोल, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। और आखिर में न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिहाजा ये कुछ ही क्वेश्चन से आपने खुद देखा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आपको ये क्वेश्चंस भी प्रॉपर पूरी नहीं हो पाते, इसकी प्रिपरेशन भी आप पूरी करके नहीं जाते, तब जाके आपको पेपर मुश्किल लगता है। लिहाजा आप लोग इसके प्रिपरेशन भरपूर करें। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।